Krishna Hare रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में। जीवन में कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें साधारण लगती हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में उन साधारण चीज़ों से भी सीख लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। शायद ऐसा ही संदेश दिया है श्री दत्तात्रेय जी ने, और ऐसे ही जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्य। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। हम अपने पिछले एपिसोड में दत्तात्रेय जी के गुरुओं के बारे में बात कर चुके हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं जिनसे उन्होंने बहुत सीख ली और समाज को संदेश भी पहुंचाया है। जानना चाहेंगे आगे आप हमें क्या बताने वाली हैं श्री दत्तात्रेय जी के गुरुओं के बारे में। जी, दत्तात्रेय जी ने जो महत्वपूर्ण शिक्षा ली वो थी भृंगी कीड़ा से। भृंगी एक कीड़ा होता है, तो बिलनी नाम है जिसका। भृंगी कीड़ा क्या करता है, एक तेल चट्टा होता है, कॉकरोच, तो उसको लेता है और दीवार में एक छेद करके उसको बंद कर देता है और उसके बाहर पहरा देता है। तो जो तेल चट्टा होता है वो इतना डर जाता है कि वो भृंगी कीड़े की एकदम चिंतन करने लगता है और उसके जैसा बन जाता है। तो दत्तात्रेय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा ली कि यदि हम शरीर से चिंतन करें, हम भगवान का चिंतन करें, तो हमें भी वैसा ही रूप प्राप्त हो जाएगा। हम भी जिस सेवक का चिंतन करेंगे वैसा ही हमें स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें अन्य वस्तु का चिंतन न करके परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम अन्य चीज़ों का चिंतन करेंगे तो हमें वही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, कि नेगेटिव लाओगे तो नेगेटिव ही होगा और अगर पॉजिटिव लाओगे तो पॉजिटिव ही कार्य होगा। तो इसलिए भृंगी कीड़ा से इन्होंने लगाया कि एकाग्र होकर हम किसी भी मन वस्तु में लगा दें तो उसके स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम यदि हम लगा दें कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें वही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसी से महत्वपूर्ण उन्होंने शिक्षा ली। फिर उसके बाद दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर से शिक्षा ली। उन्होंने कहा शरीर भी गुरु है। तो उन्होंने देखा कि ये विवेक और वैराग्य की शिक्षा दिलाता है। तो कहते हैं कि इसको मैं कभी अपना शरीर अपना नहीं समझता हूँ, सर्वदा यही सोचता हूँ कि इसको कुत्ते सियार खा जाएंगे। जब शरीर की परिणति क्या है, 3 परिणति हैं। मतलब ये जब मर जाता है तो 3 तरह इसकी गति होती है। एक तो ये है कि ये मुट्ठी भर राख बन जाता है, यदि इसको जला दिया जाए तो मुट्ठी भर राख, और यदि इसको कुत्ते सियार खा जाएं तो ये विष्ठा करते हैं और उसको वो एक मुट्ठी विष्ठा बन जाएगा, मतलब मल। और या फिर अगर इसको दफना दिया जाए तो ये एक मुट्ठी कीड़े बन जाते हैं, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं। तो इसकी 3 ही परिणति हैं, या तो राख या कीड़ा या फिर विष्ठा, 3 तरह की परिणति हैं। तो इसलिए हमें शरीर में इतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम पर माया इतनी प्रबल है कि इसी के अंदर आसक्त होकर जीव क्या क्या कार्य करता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें अपनी कामनाएं और जो कर्म है इसको लिमिटेड रखना चाहिए। अगर हम अपने पुत्र, अपने धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार, इसी के पालन पोषण में अपना धन संचय करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी आयु को नष्ट कर देते हैं। और फिर जैसे कि एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष अगर दूसरा, उसके बाद वृक्ष जब गिर जाता है तो एक और वृक्ष वहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसे ही शरीर एक नए शरीर के बीज बो के क्षय हो जाता है। तो हम लोग, और उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। तो अब जैसे कि कई बहुत सारी सौतें अपने पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, तो वैसे ही जीव जो है उसकी जीवा अपनी ओर खींचती है। जीवा रसास्वादन करना चाहती है, टेस्ट लेना चाहती है। आंखें अच्छा दृश्य लेना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, और त्वचा है अच्छा स्पर्श करना चाहती है। और जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे किसी स्त्री का या पुरुष का संयोग करना चाहते हैं। और जो अनेक और अन्य कर्मेंद्रियां हैं वो भी इसी तरह से लगी रहती हैं। तो ये जैसे एक स्त्री है, उसको कई बहुत सारी सौतें अपने पति को खींचना चाहती हैं। तो इसी तरह हमारे अलग अलग जितने रूप रस गंध शब्द स्पर्श हैं अपनी अपनी ओर खींचते हैं और हमारे को
अपनी ओर ड्राइव कर लेते हैं। जी। तो हमें इस सब की ओर ना दौड़ के और मन को कंट्रोल करें। जैसे मन एक सारथी है और ये सारी इंद्रियां घोड़े हैं, जी। तो घोड़े इधर उधर दिशा में भागते हैं और मन को भी साथ लेके दौड़ते हैं, क्योंकि सारथी भी दौड़े। लेकिन अगर सारथी अच्छा निपुण अच्छी होगा पकड़ तो वो होगी, कंट्रोल कर कंट्रोल लेगा, कर वो सकता सारे घोड़ों को कंट्रोल कर लेगा और अपने जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो अगर मन कंट्रोल हो गया तो सारे इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो हमें यही करना है कि ट्रेनिंग इसके अपनी इंद्रियों को देनी है, उनको ट्रेन अप करना है, जिससे समय रहते रहते कार्य हो जाए और हमारा अंत समय आए तो हमारा एक सदा हुआ समय आए। तो उन्होंने फिर भगवान की अचिंत्य शक्ति से माया ने वृक्ष और रेंगने वाले जीव, पशु पक्षी, डास और ये सारी योनियां रची, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। भगवान ने जलचर, नभचर, थलचर तीनों रचे, पर उनको संतोष नहीं हुआ। तब भगवान ने एक मनुष्य शरीर की रचना की। मनुष्य शरीर की रचना की तो वो बुद्धि से युक्त था। तब भगवान आनंदित हुए कि हाँ, ये मेरे बारे में अब जान सकता है। तब भगवान को आनंद हुआ और उन्होंने उस मनुष्य शरीर को रचना करके बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसमें एक भागवत जी में श्लोक आता है, एकादश स्कंद के चैप्टर 9 के 29 श्लोक है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थम नित्यम अनित्यम पीहा धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन निःशेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो इसमें बोलते हैं कि हमने बहुत ये सुदुर्लभ मानुष जीवन प्राप्त किया है, बहुत बहुत जन्मों के बाद, 84 लाख होने के बाद अब मिला है मनुष्य जीवन। सुदुर्लभ, कितना रेयर है, 84 लाख होने के बाद। और अगर हमने इसको प्राप्त करके भी शीघ्र ही शीघ्र मृत्यु से पहले हमें मोक्ष प्राप्ति का, मतलब हमें यहाँ से पार हो जाने का हमें वो पता चल जाना चाहिए फॉर्मूला। तो कहते हैं यही मुख्य उद्देश्य है जीवन का। और भोग तो हर योनि में प्राप्त हो सकते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, लेकिन उसके संग्रह में हम अपना अमूल्य जीवन नहीं खोएंगे। और जो हमारा परम कल्याण है उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। भोगों के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, अपने कल्याण के बारे में अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। किंतु हमारा उल्टा होता है, हम इसके लिए हैं नहीं, तो ये सुदुर्लभ मानव जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे एक अंधा व्यक्ति था तो वो एक ऐसे महल में प्रवेश किया जिसमें 84 लाख दरवाजे थे। तो वो अपनी लाठी टेकते टेकते हर दरवाजे पे लाठी लगाता था कि शायद इससे बाहर हो जाऊंगा, हाँ ये खुला होगा। किंतु वो चलता गया और जब एक द्वार सिर्फ खुला था उसमें, तो जब वो द्वार आया तो उसको खुजली आ गई पीठ में। उसने कहा ये भी बंद हो, तो खुजली करता रह गया, वो द्वार मिस हो गया और फिर वो आगे 84 लाख में टेकता रहा। तो ये खुजली का अर्थ है कि हम लोग के पास सिर्फ मनुष्य जीवन ही एक ऐसा द्वार है जो खुला द्वार है यहाँ से पार होने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन हम इसमें क्या कहते हैं, खुजली मतलब हम संसार करने लग जाते हैं कि हम ये चाहिए, हाँ, हमें ऐसा मिल जाए, ऐसा, बस ये सब संग्रह करने लग जाते हैं अपने, कुछ भी जो भी घर, पति पत्नी, पुत्र, धन आदि, ये सब चीज़ें करने में हमारा समय निकल जाता है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, तो अरे हरि भजन के लिए आए मनुष्य जीवन लेके, लेकिन रास्ते में कपास का एक खेत दिखाई दिया कॉटन का, तो उसमें सारे रुई रुई भरते रह गए बोरी में और इतनी देर में समय निकल गया। तो इसलिए हमारा ये बड़ा सुदुर्लभ मानव जीवन है, इसको हम नष्ट ना करें। और जैसे वो अंधा था जो खुजली में करता रह गया, तो हम लोग भी ऐसे ना बने और हम लोग इससे निकलने का प्रयास करें। एक मनुष्य जीवन में ही हम सत्संग सुन सकते हैं, भगवान के विषय में जान सकते हैं, और यही एक मार्ग है जो कि खुला द्वार है भगवान तक जाने का। पशु पक्षी कीट पतंग असमर्थ हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसा कार्य कर सकें, तो इसलिए वो वाले जीवनों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना है इसी जीवन में हमें करना है। और ये जीवन अभी नष्ट हो गया तो फिर 84 लाख बहुत समय निकल जाएगा, फिर दोबारा हमें मानव जीवन दे, भगवान एक चांस फिर से देंगे, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन फिर हम उसको वेस्ट कर देते हैं और ऐसे करके साइकिल में हम एंडलेस साइकिल में ट्रैप्ड हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा और एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हम उनसे अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही सीख कुछ दी हमें श्री दत्तात्रेय जी ने।
करेंगे आपसे और भी कई सारी बातें, जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सुझाव हम तक देना चाहते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं 8010781078 पर। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूँ शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर चुके हैं श्री दत्तात्रेय जी के जीवन के बारे में और उनके जो 24 गुरु थे उनके बारे में, कि उन्होंने कितनी छोटी छोटी चीज़ों से हमें संदेश देने की कोशिश की है कि हम इस मानव जन्म को उसका उद्धार कर सके और परमात्मा के ध्यान में लग सके। जानना चाहेंगे आगे आप रेडियो मानव रचना के लिसनर्स को क्या बताने वाले? जी, मैं अब ये सारे जो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं इसको थोड़ा सम अप करना चाहती हूँ, समरी देना चाहती हूँ कि किस गुरु से उन्होंने क्या शिक्षा ली। तो इसके लिए बताया जाता है कि हमारे 4-5 तरह के हमारे जो साधन हैं उसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें है स्वाभिष्ट भावमयी, मतलब जो हमारा अभिष्ट है उसके लिए हम भाव कैसे हम बनाएंगे। तो दत्तात्रेय जी ने भृंगी कीड़ा से अपने स्वरूप का बोध कराने वाला जो था उसके बारे में जाना कि हमें जो अपना भाव है वो जैसे भृंगी कीड़ा उसका चिंतन करता रहता था, हमें भी चिंतन करते रहना जिस चीज़ की प्राप्ति करनी है जिससे कि हमें वो प्राप्त हो जाए। फिर है भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भाव संबंधी। तो जैसे बाण सीधा करने वाला था, बाण सीधा कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, तो उससे शिक्षा ली कि हमें जैसे तन्मय होकर अपने कार्य में लगाना चाहिए, फोकस करना चाहिए और इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इधर उधर ध्यान देंगे तो हमारा वो भाव लक्ष्य च्युत हो जाएगा। फिर है भाव विरुद्ध, तो उसको त्याग करा दत्तात्रेय जी ने। भाव विरुद्ध क्या है? उनके 8 गुरु हैं। तो भाव विरुद्ध 8 गुरु कौन से हैं जो कि भाव के विरुद्ध हैं, मतलब ऑपोजिट हैं। तो उन्होंने कपोत से, जो कबूतर था, उससे शिक्षा ली कि ग्रह आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जो मीन था, मछली थी, उससे ये शिक्षा ली कि हमें स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और हिरण था, उससे ये था कि ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए, गीत सुन के उसकी मृत्यु हो गई। और जो कुमारी कन्या से थी, उससे ये शिक्षा ली कि भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ में रहेंगे तो तकलीफ हो, कले कलेश होगा, कुछ ना कुछ होगा। और जो हाथी था, उससे शिक्षा ली कि स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और जो सर था, ये लिया कि ग्रह आदि इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो वैरागी होते हैं। तो ग्रह आदि उसके बनाने के चक्कर में रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा और हम आयु शेष हो जाएगी और समय निकल जाएगा। लेकिन अगर सहज सरल रूप में अगर कोई मिल रहा है तो उसमें जाके रह सकते हैं, जैसे सर्व करता है, अपने आप चला जाता है और रह लेता है। फिर उसके बाद उन्होंने पतंगे से शिक्षा ली कि रूप के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर कुरैरी पक्षी से शिक्षा ली कि हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये सारे भाव विरुद्ध उन्होंने शिक्षाएं ली 8 लोगों से। और इस तरह से फिर उसके बाद उन्होंने भाव अनुकूल शिक्षाएं ली कि जो हमारा भाव है उसके अनुकूल क्या क्या हो सकता है। तो 13 गुरुओं से शिक्षा ली। भाव अनुकूल है, जैसे पृथ्वी से शिक्षा ली धैर्य की। पृथ्वी कोई इस पे मलमूत्र करता है, उसको खोद देता है, कुछ भी कर देता है, पृथ्वी कुछ नहीं कहती और उसको तो भी वो अपनी गोदी में संभाल के रखती है। तो पृथ्वी से धैर्य की टॉलरेंस। तो टॉलरेंस आज की जगत पे बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति अगर आप हॉर्न वो बजा रहा है और आगे से नहीं हटता तो उसको उतर के मार दें, उल्टा सीधा बोल देते। तो फिर ये टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी देवी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी टॉलरेंट होना पड़ेगा। फिर वृक्ष से हमने शिक्षा ली कि परोपकार की। दत्तात्रेय जी ने बोला कि परोपकार करता है, वो दूसरे को छाया देता है, फल देता है, कुछ कहता नहीं है। फिर वायु से शिक्षा ली कि हमें अनासक्त होना चाहिए, कोई भी वस्तु से आसक्ति ना हो, क्योंकि वायु जैसे अनासक्त होकर वहन होती रहती है। फिर आकाश से शिक्षा ली कि हमें मुक्तता, मतलब बिल्कुल आकाश वाइड है और एकदम सबको आश्रय देता है। और जल से शिक्षा ली कि हमें जगत को पावन करना है। जल सबको पर उपकार करता है और उनको अपने उससे जीवित रखता है। फिर अग्नि से शिक्षा ली तेज की, कि वो प्रकाश देते हैं और ताप देते हैं। चंद्रमा से शिक्षा ली कि देह का सुख दुख आत्मा को नहीं है। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है और घटती है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो ये सारी जो कलाएं हैं देह की हैं, बॉडी की हैं, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये शिक्षा चंद्रमा से ली। फिर सूर्य से शिक्षा ली परोपकार की। सूर्य क्या करता है? सबको ताप देता है और वो देता है, लाइट देता है। अगर सूर्य नहीं है तो सब जगह अंधकार हो जाएगा, तो हम आर्टिफिशियल लाइट में कितना रह पाएंगे, है ना। तो हमें नेचुरल लाइट देता है।
और अजगर से शिक्षा ली संतोष की, कि जो भी कुछ हमें मिले प्रारब्ध से हमें वो पड़ा रहता है निश्चेष, और कुछ जो मिल गया प्रयास वो खा लिया। जो मिल गया उसे खा के पड़ा रहता है। तो संतोष मतलब हाय हाय हा हुतास, हाय हाय ये नहीं है वो नहीं है, कैसे करूं क्या करूं, ये चोरी करी, ये डकैती करी, उसको मारा, उसको काटा, ये सब चीज़ नहीं। फिर समुद्र से शिक्षा ली गांभीर्य की, कि कितना हमें गंभीर डीप होना एकदम चाहिए। deep रहता है, जैसे कि शांत समुद्र रहता है। एकदम डीप डाउन, उसको हम लेवल मेजर नहीं कर सकते, ना लेंथ ना विड्थ ना डेप्थ। तो ऐसे ही हमें भी गंभीर पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर से खाली बोल रहे इतना नहीं, डीप इनसाइड। फिर मकड़ी से उन्होंने शिक्षा ली कि ईश्वर जो है वही है निमित्त उपादान, ईश्वर ही सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं और वही उसका है। उसी का सहार करते हैं। फिर इस तरह से उन्होंने इन सब गुरुओं से शिक्षा ली, और उसके बाद कुछ भाव अविरुद्ध हैं, कुछ वस्तु को त्याग करें, कुछ को ग्रहण करें। जैसे कि भ्रमर को उन्होंने शिक्षा ली कि कांटा का त्याग किया और शहद को ग्रहण किया। जो भ्रमर है, भौरा है, वो शहद को ग्रहण करता है, नेक्टर को लेता है। बहेलिया से शिक्षा ली कि शहद इकट्ठे करने वाला मधुमक्खी का त्याग किया और शहद को ग्रहण किया। और मधुमक्खी को लेगा तो कुछ नहीं होगा, डंक मार जाएगी। हाँ, तो शहद को ग्रहण किया। पिंगला से शिक्षा ली कि अनाचारिता की, कि उसे उस देवता की आराधना का त्याग करके हमें अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी ने विभिन्न प्रकार के गुरुओं से विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ली और छंद गति से विचरण करते थे। आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परोपकार परम धर्म है हमारा। यानी हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हमें परोपकार हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन आज अगर हम इस कलयुग की बात करें तो परोपकार की जो एक डेफिनेशन है वो बदल चुकी है। लोग सिर्फ अपने लिए परोपकार करते हैं, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली के लिए। जानना चाहेंगे किस तरह से परोपकार का जो डेफिनेशन है वो बदला जाए, जो असल में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परोपकार हम किसी भी कर सकते हैं, परोपकार की हर इंसान को जरूरत होती है। देखिए, परोपकार मतलब हम अपने कुटुंब के लिए कमा रहे हैं, धन संचय कर रहे हैं, कि मेरा बेटा बेटी है या मेरी स्त्री है या मेरा पति है, उसके लिए मैं कमा रही हूँ, वो लोग कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये एक स्वार्थ है। मतलब अगर क्या पेड़ ऐसा करता है कि वृक्ष ऐसे करता है कि अच्छा तुम ये 4 यात्री आए, बस मैं इसको छाया और फल दूंगा, बाकियों को नहीं दूंगा। तो वृक्ष ऐसा नहीं है। अगर उसको कोई डाली से काटने आता है, कोई उसको पानी नहीं देता है, कोई उसमें पत्थर मारता है, तो भी वो जो भी आता है, चाहे उसको प्रतिकूल है अनुकूल है, तो भी सबको छाया देता है और सबको फल देता है, सबको फूल देता है। अपना सर्वस्व, अपना एक एक टहनी उसकी आग में जला देते हैं लोग, और एक एक टहनी तोड़ देते हैं। सोचो अगर हमारी कोई बाजू तोड़ दे, तो ऐसे पेड़ को भी बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो सहन कर लेता है और उनको कुछ नहीं कहता। तो कितनी बड़ी उसकी टॉलरेंस है, कितना उदार है, तो बिग हार्टेड। तो इसलिए इस जगत में हम लोग बहुत ज़्यादा रहते रहते बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं। सिर्फ हमें स्वार्थ रहता है, मैं और मेरा। हाँ, मैं ये शरीर, मैं से संबंधित ये मेरी चीज़ है, मेरा घर है, मेरी कुर्सी है, मेरा एसी है, मेरा टीवी है, मेरा फ्रिज है, मेरी गाड़ी है, इसको कोई ना छुए। कोई छुएगा तो मैं उसको ऐसे करके दबोच लूँगा और डंक मारूंगा, जैसे सांप होता है फुतकारता है, तो मैं भी ऐसे करूँगा। लेकिन हमारा हृदय उदार नहीं है, और हम किसी पे भी कुछ, यदि कोई आएगा ज़रूरतमंद तो उसको दुत्कार के भगा देंगे। तो हम लोग किसी को कुछ और वेलफेयर के लिए, मंगल के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते, हम समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, कोई भी और कार्य है उनके लिए प्रेरित नहीं होते हैं, क्योंकि हम इतने असमर्थ हैं, बद्ध जीव हैं कि हम अपने ही परिवार का पालन पोषण ही बड़ा कठिन है, तो औरों की तो बात ही क्या है। और फिर हमारा फोकस भी नहीं है। यदि मान लीजिए किसी के पास धन भी है, तो वो सोचेगा धन मैं सिर्फ अपने परिवार, अपनी 7 पुश्तों के रख दूं, मेरे बेटे के नाम ये सारा धन कर दूंगा। तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं और कोई सामाजिक अच्छे कार्य कर दूं, या मैं भगवान का एक मंदिर बना दूं, उस मंदिर में बहुत से लोग आएंगे और कुछ भगवान की शिक्षा के बारे में, भगवान के बारे में जानेंगे। तो वो है आगे अनादिकाल तक के लिए जीवों का कल्याण, तो वो है परोपकार। तो एक बार हम लोग कहीं कोकिलावन गए थे, तो एक वहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ था कि सबसे बड़ा परोपकार क्या है। तो क्या परोपकार ये है कि हम लोग वुमेन्स होम खिलाएं, लेपर्स होम खुलाएं, या प्याऊ लगाएं, या फिर हम धर्मशाला खुलवाएं, या फिर कुछ और अन्य कार्य करें।
तो कहते हैं इससे भी बड़ा ये जो है टेम्परेरी परोपकार है, मतलब शरीर से संबंधित है, ये नष्ट हो जाएगा। अगर आपने खाना खिलाया, आपने कपड़ा दिया किसी गरीब को, तो अगले दिन वो मल बन के निकल जाएगा और अगले दिन वो फिर भूखा है, तो आप क्या करेंगे? फिर अगर यदि आपने कपड़ा दिया तो एक कंबल दिया, तो एक सीजन, एक विंटर्स के बाद वो बेकार हो गया, फिर अगले सीजन वो फिर ठंड में कांपेगा। तो ऐसे ही ये सब शरीरगत मनगत परोपकार ना करके हम आत्मगत परोपकार करें कि कोई एक हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो वो कहते थे कि कोई भी इस संसार में भ्रमण करते हुए भगवान से विमुख जीव हैं, तो वो भटक रहे हैं, उनको अगर हम भगवान के उन्मुख कर दें, कुछ भी उनको प्रेरणा दे के कि देखो भगवान का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तो वो सबसे बड़ा परोपकार है। वो आत्मा के लेवल पे परोपकार है जो ऑलवेज परमानेंट है, इटर्नल है, नित्य है, कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो शरीरगत परोपकार है, हमने टेम्परेरी जो भी उनको धन दिया या फिर खाने को दिया या फिर कुछ और किया, वो सब नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा परोपकार है उसकी चित्त वृत्ति को बदल दिया जाए। मान लीजिए एक कैद में, अगर जेल में कोई कैदी है, तो अगर हमारा परोपकार क्या है कि हम उनको खाना दें, उनको अच्छे से रखें, कंफर्टेबल रखें, मच्छर ना काटें, मसहरी दे दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उससे बड़ा परोपकार है कि उसको जेल से बाहर निकालना। तो ऐसे ही हम इस संसार रूपी इसमें बद्ध जीव के रूप में आए हुए हैं। तो सबसे बड़ा है किसी जो बद्ध जीव है, बंधा हुआ है, उसको भगवान की ओर उन्मुख करा के जेल से रिहाई दिया, वो सबसे बड़ा परोपकार है, और जिसके द्वारा वो इटर्नली एक हैप्पीनेस, ब्लिस प्राप्त करता है। रागलेखा दासी जी, अब वक्त है हमारा यहाँ से जाने का। तो जाते जाते आपसे एक बात कहेंगे और चाहूँगा कि मैं आप उसी बात से रिलेटेड ही अपना संदेश दें। सर्दी आती है, बरसात आती है, या फिर गर्मियाँ आती हैं, आपने बेजुबान जानवरों की बात भी कही, आपने पेड़ पौधों को जो हम लोग नुकसान आजकल पहुँचा रहे हैं उसके बारे में बात की। जानना चाहेंगे कि हम इंसान पे तो परोपकार करते हैं, लेकिन हम इन बेजुबानों पे परोपकार करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जी जी। गर्मी होती है, प्यासे जानवर, गाय भैंस या जो पक्षी हैं वो घूमते रहते हैं। कई बार हम पेड़ों को अपनी सहूलियत के हिसाब से काटते छाटते रहते हैं, कई बार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तोड़ देते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हमें यही रखना चाहिए शादाब भाई कि हमें दया का भाव होना चाहिए, हमारे हृदय में दया होनी चाहिए, कंपैशन, मर्सी, सब जीवों के प्रति, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, केवल अपनों के प्रति नहीं, कि मैं सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग सबके लिए दया का भाव हो, और वो दया एक्सटेंड होगी तभी भगवान हमारे पर दया करेंगे। और अगर हम दया नहीं, हम निर्दयी हो जाएंगे, हार्ड क्रूअल हार्टेड हो जाएंगे, तो भगवान भी क्रूअल हार्टेड हो जाएंगे, बोलेंगे देखिए मेरे जो जीव हैं, ममेवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरे ही तो जब सब जीव वितरण कर रहे हैं, मैं ही परमात्मा रूप में, आत्मा रूप में उनके अंदर निवास कर रहा हूं, भगवान तो हर जगह तो मेरे लिए इतने क्रूर व्यवहार करते हैं, तो इसलिए वो भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यदि ऐसे इस उसको कंसिडरेशन को लेके चलें कि एक उदार हृदय, एक विशाल हृदय लेके चलें। जैसे एक कोई राजा है, वो अपनी प्रजा के लिए बड़ा उदार हो जाता है कि हाँ ये मेरी प्रजा है, मेरा राज्य है, तो मैं इसके लिए वेलफेयर के लिए कार्य करूं। तो ऐसे हम पूरे जगत को ही अपना देखें। ये जो एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चिड़िया है, ये सब भगवान के ही जीव हैं, तो मैं इनकी सहायता करूं, जो इन्हें आवश्यकता है मैं उन्हें देकर उन्हें संतुष्ट करूं। रागलेखा दासी जी, हम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रेडियो मानव रचना की पूरी टीम की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से, कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। श्री दत्तात्रेय जी के गुरुओं के बारे में, उनसे मिली सीख के बारे में अपने श्लोकों में आपने हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। दोस्तों, जीवन जो है वो एक बहुत बड़ा एक गोला है, और उस गोले से आपको कैसे निकलना है संभल कर, ये आपको सिखाता है आध्यात्म। जैसे कि हमने बात की परम कर्तव्य या फिर परोपकार। परोपकार सिर्फ आपके परिवार तक या आपका जो कहते हैं कुटुंब, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीमित है पूरे समाज के साथ, उस हर चीज़ के साथ जो इस दुनिया में हम भोग रहे हैं या फिर आने वाली दुनिया में हम भोगेंगे। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।